दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जी हाँ, आज एक बड़ी गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज में दोस्तों। और गिरावट ज़्यादा जिस प्रकार की क्लोजिंग इस स्टॉक ने आज दिया है, ये कई निवेशकों को बड़ी चिंता में ले आया है। तो इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गिरावट की रीज़न क्या है, कौन सी वो ब्लॉक डील है जिसकी चर्चा की जा रही है, और कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और जो बड़े एनालिस्ट हैं वो स्टॉक में क्या कह रहे हैं। तो यदि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेशित हैं या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी आपकी स्क्रीन में, 2.29% की आज गिरावट हुई दोस्तों स्टॉक में। स्टॉक ने बहुत समय के बाद 2400, जी हाँ, 2400 से नीचे की क्लोजिंग दी है। और अब ना दोस्तों, स्टॉक बड़ा वीक कई निवेशकों को लग रहा है और बहुत ज़्यादा डर है। और आखिर ऐसे अचानक क्या हो गया कि एक जो बाजार जब ओपन हुआ तो स्टॉक निचले स्तर पे खुला और फिर गिरावट सिर्फ निचले स्तर पे गई। कहीं भी एक बार भी रिकवरी आपको शार्प या मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोई ना ब्लॉक डील हुई है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा माजरा क्या है, आखिर ये तमाम चीज़ों का पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, रीज़न बिहाइंड द फॉल आप देखें तो CNBC TV 18 के हिसाब से दोस्तों, न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 2 करोड़ शेयर या 0.3%, जी हाँ, 2 करोड़ या 0.3% ऑफ द कंपनी दोस्तों के शेयर वो ट्रेड हुए एक ब्लॉक डील के थ्रू। लगभग 4512 करोड़ रुपीस की ये पूरी की पूरी डील थी। ये ब्लॉक डील विंडो के थ्रू हुआ है, ठीक है। यानी आप तो समझ सकते हैं 0.3% के शेयर्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं, ठीक। नीचे चलते हैं, जो ये डील है ये लगभग 5000 करोड़ की रही है। ट्रांजैक्शंस के जो बायर हैं और सेलर हैं वो अभी भी नोन नहीं थे दोस्तों, जो भी CNBC TV 18 के हिसाब से खबरें निकल के आई, ठीक है। यानी कि 5000 करोड़ की डील हुई है, लेकिन क्या है पूरा मामला ये भी पता नहीं चला है। अगला चलते हैं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू राजेश भोसले जी, इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं एंजल वन में, सुबह के मॉर्निंग सेशन में स्टॉक प्राइस ने एक बड़ा ब्लॉक डील एक्सपीरियंस किया और एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिली। लेकिन there hasn't been significant activity afterward and there has been a slight recovery from the intraday low. Currently the price are hovering around a critical technical support level represented by the 89 day exponential moving average 18 EMA. These closing price will be of utmost in accessing the market's prediction direction, ठीक है। देखिए, ये बस यही कह रहे हैं कि भैया ये क्या नाम है, जो गिरावट हुई दोस्तों वो कोई बहुत भयंकर नहीं थी, बीच में रिकवरी हुई। लेकिन ये गलत कह रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग सेशन की बात कर रहे हैं, बाजार बंद होते होते स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई थी। ये आगे ही लिखते हैं दैट इफ द क्लोजिंग प्राइस फॉल्स विद इन द, अगर जो ये क्लोजिंग प्राइस है ये 2410 और 2430 के बीच होती है, it would suggest the possibility of today's decline being extreme panic low, which could pave the way for an upward trend in the near future. On the contrary, if price remains below 2370, it's likely that we might see further correction in the short term. यानी कि 2370 के अगर स्टॉक नीचे क्लोज होता है दोस्तों, तो एक फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको बता दूं कि भैया जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है वो 2380 में बंद हुआ है। यानी कि ये जो रेंज है इससे तो नीचे आ गया है, लेकिन इससे अभी ऊपर है। यानी कि टुमारो, जो कल का दिन है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है निवेशकों के लिए, कि 2370 के नीचे अगर क्लोज देता है तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आगे है रुचित जैन जी, जो कि लीड रिसर्च एनालिस्ट हैं दोस्तों 5 पैसा में। वो ये कहते हैं कि जो RIL स्टॉक है ना दोस्तों, ये कंसोलिडेशन में है इन अ रेंज सिंस द रिसेंट डीमर्जर के बाद। लेकिन हाउएवर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड हेंस वन शुड कीप अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी एंड एक्यूमुलेट ऑन डिप। और देखिए, रिलायंस में मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया बाय ऑन डिप। जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिस्क्लोजर दे दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो या जियो फाइनेंशियल सर्विस हो, दोनों में ही दोस्तों अपनी होल्डिंग रखती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रशांत तपसे, ये रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट मेहता इक्विटीज, इंडेक्स हैवीवेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अंडर प्रेशर
रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अंदर प्रेशर में दोस्तों, एंड ट्रेडिंग नियरली टू इट्स जुलाई 23 लेवल, जुलाई 23 के लेवल में ये ट्रेड कर रहा है, एंड द फॉल विल ट्रिगर बाय ह्यूज वॉल्यूम्स। और जो एक गिरावट हुई, जैसा मैंने पहले बताया, एक ब्लॉक डील के तहत हो रही है दोस्तों, तो ये जो गिरावट है बड़े वॉल्यूम्स के साथ हो रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। टेक्निकली we believe the downside seem to be limited and we don't think it would go below 2350, 2350। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन है और फ्रेश बाइंग के लिए दोस्तों 2300 टू 2350 जोन वुड बी गुड लेवल्स टू एक्यूमुलेट। 2300 से लेकर के 2350 एक काफी अच्छा लेवल होगा एक्यूमुलेट के लिए, एंड एग्जिस्टिंग ट्रेडर इन्वेस्टर कैन होल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। एक और खबर आ रही है दोस्तों कि जो डिज्नी है ना, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ बातचीत में है फ्यूचर ऑफ इट्स इंडिया बिजनेस, यानी जो भारत का बिजनेस है वो शायद इसे जियो सिनेमा को बेच सकता है। आप देखें यहाँ पे दैट Walt Disney Company is believed to have held talk with Reliance Industries Limited, which also owns a majority stake in Viacom 18 at a time when the American media conglomerate looking to at various strategic options for its India business. People aware of the development told Economic Times, ठीक है। तो भाई ये पूरा एक खबर है। देखिए यानी कि एक ब्लॉक डील टेक्निकली वीक होने के कारण 2350 एक शानदार आप कह सकते हैं सपोर्ट है कंपनी का, और 2300 से लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि 2300 जो 50 है ये फ्रेश बाइंग जोन, एक बहुत अच्छा डिमांड जोन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।